पहले जॉब करता था सॉफ्टवेयर हाउस में। ठीक है। तो अभी तकरीबन की 3 साल हुए हैं, मैंने मतलब लीव किया है। थोड़ा अपना ये ब्रांड चला रहा था ऑनलाइन बेडशीट का पाकिस्तान में। ओके और सेकंड ये कि फ्रीलांसिंग वगैरह एसईओ से ताल्लुक है, डिजिटल मार्केटिंग से है, लेकिन मेन एसईओ है, मतलब मेन फील्ड। तो वो उसका वगैरह मतलब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह करता हूँ फाइवर पे और अपवर्क पे। ओके ठीक है। ठीक हो गया। और किसी का एक्सपीरियंस हो ऑनलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन वर्क में, किसी सर साइट वगैरह पे? जी जी सर, मैं ना मोटरबाइक सूट पे काम करता था। ठीक है। यानी कि साल कोड से बनवा करना भेजता था मैं। शॉपिफाई स्टोर पे अकाउंट में आया था। मर्चेंट के साथ हम शॉपिंग में से करते थे। जी। आप कौन सी वेबसाइट पे कर रहे थे सेलिंग? अपने वेबसाइट शॉपिफाई पे गूगल ओके शॉपिंग एड्स रहता था। ओके शॉपिफाई तो पे। लेकिन वहाँ उसमें सस्पेंशन हो जाती थी अक्सर, यानी कि जैसे ही गूगल अपडेट लेकर आता था तो सस्पेंड हो जाता था। तो फिर ना इसे मैंने वो फेसबुक एड ब्रेक, ये जो फेसबुक एड्स का ना ये ड्रॉप शिपिंग का किया था मैंने। ये है बाकी सीपीए मार्केटिंग में और काफ़ी ना वो मैंने पंगे लिया मैं। ठीक है ना। ओके, बस लेकिन ना कोई इस तरह का कोई पूछने का ना कोई खास है। पूछने का मकसद हमारा ये था कि हर किसी को, जो भी पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ इस वक्त हमारी क्लास में है, अटेंड है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग से हाउ नो उसकी है या नहीं है, उसका नॉलेज है या नहीं है। क्योंकि जो न्यू बंदा होता है ना, उसको काफ़ी गाइड करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द एक्सपीरियंस पर्सन के। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम लोग आते हैं अपने जेन्युइन वर्क केडीपी की तरफ, किंडल की तरफ। अमेज़न, अमेज़न के बारे में तो सबको ही पता है माशाल्लाह से। अमेज़न पे किसी ने भी काम किया हो? जी सर, पता तो है लेकिन काम नहीं किया। ओके। अमेज़न अमेज़न जो है ना, ये प्लेटफॉर्म है इस वक्त कॉमर्स में सबसे बड़ा, कॉमर्स मार्केट में यूरोप का, अमेरिका का, इवन कि आप वर्ल्ड का कह लें तो सबसे बड़ा ही, इसी को हम फर्स्ट नंबर पे इसी को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने काम करना होता है। अमेज़न हमें दोनों अपॉर्चुनिटीज देता है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम इन्वेस्टमेंट करके अर्न कर लें। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और हमारे पास टाइम है तो हम टाइम दे के अर्न कर लें। हमारे पास ऑप्शंस तो दोनों है। पेमेंट लगाने में ये होता है कि या तो हम होलसेल कर लें, या हम पीएल कर लें, या एमपीएल कर लें। ठीक है, ये तो इसका तो सबको पता है। जबकि अमेज़न की एक और इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अमेज़न ने अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, जस्ट हम लोग अर्न करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम है, तो हम टाइम देंगे। अमेज़न हमारा टाइम जो है ना कैलकुलेट करता है, हमारा टाइम काउंट करता है कि हमने कितना टाइम दिया, हमने क्या काम किया, उस काम के अगेंस्ट हमें पे आउट करता है। उसकी जो फॉर्म है वो है किंडल की, केडीपी, जिसके अंदर बुक्स का काम होता है, बुक्स पब्लिशिंग की जाती है, बुक्स लाइब्रेरीज को कहा जाता है। ये इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की बुक्स होती हैं। आप जिस तरह की बुक के ऊपर काम कर सकते हैं, आप लो कंटेंट पे कर लें, ड्राइंग्स पे कर लें, चिल्ड्रन बुक्स पे कर लें, स्टोरी बुक्स पे कर लें, नॉवेल्स पे कर लें, हिस्ट्री पे कर लें, लिटरेचर पे कर लें, पब्लिक डोमेन बुक्स पे कर लें। आप जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, आप उस तरह की बुक्स को आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक माई इंटरनेट इज डिस्टर्बिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी सर, आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, आई थिंक नेट जी जी इंटरप्ट आ हुआ रही है। है। जी, मैं इसकी आपको फॉर्म्स दिखा देता हूँ। हम जाते हैं सबसे पहले amazon.com। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एड्रेस चेंज करेंगे इसका। हम जिसकी लोकेशन है वो हम पाकिस्तान से कन्वर्ट करके ले जाएंगे यूएसए में या कनाडा में, यूरोप में, किसी भी कंट्री में। अगर किसी का आपको जिप कोड पता है तो आप उसको अप्लाई करके यहाँ से शिफ्ट कर लें इसको। कंटिन्यू। ये भी हमें सैंडिगो में ले जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ पर हम एक टर्म सर्च करते हैं बुक्स की। ठीक है।
ओके जी, ये देखें, ये यहाँ पर बुक्स पब्लिश्ड है। ये हार्ड कवर है अमेरिकन मैरिज्म का, आई अलोन कैन फिक्स इट। ये डोनाल्ड जे ट्रम्प की आई थिंक बुक है। और ये ग्रीन लाइट है, या फैमिलियर साइट है। आप इस बुक्स के सेक्शन को इजी नहीं समझिएगा कि ये जो है अगर हम इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारे इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और हमने जस्ट वैसे ही काम स्टार्ट कर लिया, जिसमें हमारी अर्निंग इतनी नहीं होगी, आप इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल भी नहीं लेके आइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन बुक्स की रेटिंग कितनी है, और ये रेटिंग जो होती है ये अराउंड 25% काउंट की जाती है टोटल सेल्स की। अब ये देखिए, इसकी रैंकिंग 15,148 है इस बुक की। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इसकी सेलिंग कितनी होगी। ये 11,000 पर है। इन बुक्स को मैं आपको शो ऑफ करवा देता हूँ। इनको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ओके, ये बुक है। इस बुक को पब्लिश किया गया है 19 अक्टूबर 2021 में। इन्होंने यहाँ पे ना डेट ऑफ पब्लिशिंग इन्होंने आगे पीछे कर दी है। ये देखें, अमेजोन ऐसी गलतियां भी करता है, देख रहे हैं। अभी अक्टूबर आया नहीं है और इसमें यहाँ पर इसने शो ऑफ कर दिया, लेकिन डजेंट मैटर। हम यहाँ पे इसको नीचे से और चेक कर लेते हैं। अब इस बुक के जो है, ये बुक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, इलस्ट्रेटेड। इसके ऊपर मूवी भी आई है, अगर आपके नॉलेज में हो तो, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये बुक है, इसका किंडल है 16.99। किंडल का मतलब है कि हम इस बुक को परचेज तो कर सकते हैं। 16.99 मीन $17 में इसको परचेज कर लेंगे, लेकिन इस बुक को हम इसी अमेजोन के ऊपर, इसकी वेबसाइट के ऊपर हम इसको रीड आउट करेंगे नेक्स्ट 14 डेज के अंदर। ये 14 डेज के लिए हमें प्रोवाइड करती है बुक अमेजोन $17 की प्राइस में। हम उस 14 डेज के पीरियड में हम इसको रीड आउट कर लें नहीं करें, अमेजोन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसको सरोकार नहीं है। आफ्टर 14 डेज उसने इसका ये जो 14 डेज का ट्रायल होगा उसने क्लोज कर देना है। नेक्स्ट अगर दोबारा रीड आउट करना चाह रहा है रीडर, वो दोबारा इसको पे आउट करेगा। मीन्स ये हम इसको जस्ट ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हार्ड कवर। हार्ड कवर और ये पेपर बैग दोनों तकरीबन सेम टर्म्स हैं। इसमें ये होता है कि इसकी प्राइस उन्होंने दी है 15.99, अराउंड $16। तो अगर यहाँ पे पेपर बैग को ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, कोई भी रीडर इसका ऑर्डर प्लेस करता है, तो अमेजोन क्या करता है कि इसकी बुक को पब्लिश करेगा, इसकी प्रिंट आउट फॉर्म करेगा और आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देगा इसको। इसकी हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी। इट्स कॉल्ड पेपर बैग। हम दो टर्म्स को लेके चलेंगे, एक किंडल को और एक पेपर बैग को। अब इस बुक के ऊपर देखिए 1248 पेजेस है इसके। बुक की लैंग्वेज है इंग्लिश। नेक्स्ट हम आते हैं और इसके हम देखते हैं कि इसके जो रिव्यूज हैं 15,148 रिव्यूज हैं। नेक्स्ट बुक को हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट बुक जो है ऑफिशियल सेट स्टडी गाइड, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। इसका जस्ट पेपर बैग जो है 7.84 से 13.59 में अवेलेबल है। अब यहाँ पे दो प्राइस के वेरिएंट आ रहे हैं। इन प्राइसेस के वेरिएंट का मतलब ये है कि इस बुक के ऊपर लग रही है बिड, और जो बिड जो पहले बाय होती है, अप्रूव होती है, उसका टाइम चलता है यहाँ पे। उस टाइम के बाद वो उस बुक जो है ना उस रीडर को डिलीवर हो जाती है। इसकी जो रेटिंग है 11,107 है। इस बुक की जो पब्लिशिंग है वो हम देखते हैं जी। इस बुक को पब्लिश किया गया है 7 मई 2019 में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसके 1300 पेजेस हैं इस बुक के। मीन 7 मई 2019, अराउंड 2 ईयर्स हो गए इसको। मई जून 2 ईयर्स एंड 2 मंथ हो गए इसको। और इसने 2 ईयर्स 2 मंथ के अंदर इसने 11,107 की रेटिंग इस बुक ने हासिल की है। तो आप इसकी सेल्स का आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने सेल्स कितनी की होगी। अब अगर यहाँ पे इसकी प्राइस ये 13.59 ऑफर कर रहा है, तो इसका जो सेलर है जिसके पास इस बुक के कॉपीराइट्स हैं, वो कम से कम इस बुक के ऊपर $3, कम से कम $3 लाजमी अर्न कर रहा होगा। तो आप $3 की अर्निंग को आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इनकी सेल्स के साथ कि इसने सेल्स कितनी जनरेट की है इस बुक से, जस्ट एक बुक से, इन 2 ईयर्स के अंदर, 26 मंथ के अंदर। नेक्स्ट ऐसे चलते हैं। नेक्स्ट बुक को हम चेक करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं।
इस द बैड गाइज इन कट टू द चेज, ये 6 जुलाई 2021 में लॉन्च हुई है। मीन्स अभी इसको कुछ डेज हुए हैं इसको पब्लिश हुए, आज 29 हो गई है, इसको 23 डेज हुए हैं और इसकी रेटिंग आ रही है 313 की रेटिंग है इसकी। और ये आउटस्टैंडिंग रेटिंग है कि इसने जस्ट 23 डेज के अंदर इसने अराउंड 800 इसने पैक इसके इस बुक के सेल आउट कर दिए हैं, जो इसको इसके ऊपर इतनी रेटिंग आई हुई है। ये बुक जो है इसका जो रीडर है इसने चिल्ड्रंस को जो है ना टारगेट किया हुआ है। ये चिल्ड्रंस की बुक है, ये देखिए जो रीडर एज है वो है 7 to 10 ईयर्स। 7 to 10 पेजेस जो है इसके 192 पेजेस और इंग्लिश के अंदर है, और ये ग्रेड लेवल है 2 से 5 लेवल का। अब देखिए इसने 7 से 10 साल की उम्र के बच्चों को टारगेट तो कर दिया, लेकिन ये देखें कि इन बच्चों की बुक्स के अंदर कितना स्कोप है कि उसने जस्ट 23 डेज के अंदर उसने इतनी सारी रिव्यूज भी ले लिए और उसने अपनी सेलिंग भी कर दी। बिल्कुल सर। जिसके ऊपर ये किंडल की जो प्राइस 3.99 आ रही है, इसका इसको 35% इसको पे आउट हुआ है किंडल का। किंडल जो है अमेजोन 35% पे आउट करता है अपने पब्लिशर को। जो पेपर बैग है, पेपर बैग के अंदर आप अपनी मर्जी से अपनी रॉयल्टी रख सकते हैं कि आप इसके अंदर $2 रख लें, 3 रख लें, 5 रख लें, 10 रख लें, आप जितनी रखना चाह रहे हैं आप उतनी रॉयल्टी इसके अंदर अर्न कर सकते हैं। किंडल के अंदर अर्निंग स्लो होती है लेकिन सेलिंग ज्यादा होती है किंडल्स की, और पेपर बैग की सेलिंग जरा डाउन होती है, स्लो होती है, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन किंडल से ज्यादा होता है। तो हम दोनों को साथ लेके चलेंगे कि किंडल और पेपर बैग दोनों की सेल्स हमने कलेक्ट करनी है। और देखें बच्चों की कैटेगरीज के अंदर इस बुक का कितना स्कोप है। मीन्स के बच्चों वाला जो सेक्शन है, बच्चों की कैटेगरी है चिल्ड्रंस की, यहाँ पर भी इसने देखे शॉप द किड्स स्टोरी बाय एज 0 to 24 months, 2 to 4 years, 5 to 7 years, 8 to 12 plus years, इन एजेस को इसने टारगेट किया हुआ है। यहाँ पर भी जैसे शॉपिफाई के अंदर हम लोग इंटरेस्ट टारगेट करते हैं, वैसे ही अमेजोन के अंदर भी इंटरेस्ट को टारगेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट को कहा जाता है कीवर्ड। कीवर्ड जो होते हैं इसके, हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये इसके 3 कीवर्ड्स हैं इस बुक के। इन 3 कीवर्ड्स ने इन्होंने सेल जनरेट की है बेसिकली। चिल्ड्रंस एक्शन एंड एडवेंचर बुक्स, चिल्ड्रंस ह्यूमर एंड चिल्ड्रंस एनिमल बुक्स। इन 3 कीवर्ड्स ने मिलके इस सेलर को ये सेल दी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये टारगेट हुई है द एडवेंचर जोन। ये इसका ऑथर है बाय क्लिंट मैकलरी। ऑथर इसका एक और ऑथर है, ये इसका इलस्ट्रेटर है। इलस्ट्रेटर ये मैं जब हम आगे इसको वर्क करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। ये किंडल इसने देखें 12.99 रखा हुआ है इस बुक का, और इसकी रेटिंग 161 की है, और ये 13 जुलाई को पब्लिश हुई है। मीन्स अभी अराउंड 13 और 19 डेज हुए हैं, जस्ट 19 डेज भी पूरे नहीं हुए, 16 डेज हुए हैं इसको। 16 डेज के अंदर इसने ये रेटिंग क्रिएट कर लिया है इस बुक से। और इस बुक के ऊपर जो किंडल की प्राइस है वो 12.99 है। इसका 35% इसने रॉयल्टी अराउंड $5 इसने अर्न की है एक बुक से। और इसका जो पेपर बैग है इससे कम से कम इसने $3 की रॉयल्टी ली है। $3 की पेपर बैग से आप अर्निंग देखें और किंडल से आप इसकी देखें $5 की अर्निंग, तो आप देखें इसने जस्ट 16 डेज के अंदर इसने 161 की रेटिंग हासिल की। कि मीन्स इस बुक की बहुत अच्छी सेल्स है और ये बुक बहुत अच्छी सेल कर रही है। अब ये चीजें बताने का मकसद ये होता है कि हम लोग शॉपिफाई के लिए जैसे अमेजोन के लिए हम प्रोडक्ट्स को सर्च आउट करते हैं, उसको डिफरेंट मार्केटिंग में जाके देखते हैं, डिफरेंट स्टोर्स पे जाके देखते हैं कि वहां पर ये किस तरह सेल आउट हो रही है, वहां पर इसकी क्या आउटपुट है, वहां पर वो कितने इसके ऊपर सोशल प्रूफ कितना है, कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, कितने लोगों ने इसको बाय किया है, किस कंट्री में इसको टारगेट किया गया है। यहाँ पर हम कंट्री तो टारगेट नहीं करते क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेल होती है। रीडर की मर्जी है, वो जहां से मर्जी इसको बाय कर ले। अमेजोन का हेडेक है कि उसने इसको डिलीवर करनी है। बाकी किंडल तो डिलीवर होनी नहीं है, तो वो ऑनलाइन ही होनी है, तो वो जहां से मर्जी बाय कर ली जाए। इसलिए यहाँ पर कंट्रीज का जो है ना वो जो टारगेट है वो वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर जो दूसरा टारगेट आ जाता है वो आ जाता है इंटरेस्ट का। कि इंटरेस्ट में ये आता है कि कौन सी कैटेगरीज की बुक्स ज्यादा सेल आउट हो रही हैं और किस कैटेगरी की बुक्स के ऊपर सेल्स जनरेट होती हैं और हम उस नीच को लेके चलते हैं। ये बेसिकली एडवेंचर जोन, ये जो है ये बुक का जो नीच है वो है फैंटेसी ग्राफिक। फैंटेसी जो है ना इसका ये नीच है, इसने टूरिज्म को और ये एडवेंचर्स को
हिस्टोरिकल को, इसने इसको टारगेट किया हुआ है। ये जब हम आगे इन बुक्स के ऊपर वर्क करेंगे फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसके नीड्स कैसे निकाले जाते हैं इसके अंदर से। 272 पेजेस है इसके और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है ये। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो? जी सर, ये क्वेश्चन ये है कि सर ये जो पेपर बैग है जी ये वो अमेज़न उसको खुद प्रिंट आउट करके डिलीवर करता है जिसने भी ऑर्डर प्लेस जी, किया था इसका। बायर को अमेज़न खुद ही प्रिंट आउट करके खुद ही इसको डिलीवर करता है वो। ठीक है। और इसमें मतलब इसमें कमीशन हम अपनी मर्जी का डिसाइड कर लेते हैं? इसमें पेपर बैग में हम अपनी मर्जी का डिसाइड करते हैं, किंडल में भी हम अपनी मर्जी का डिसाइड करते हैं, लेकिन किंडल के अंदर जो हमें मिलेगा जितना हमने डिसाइड किया है उसका जी। 35% हमें मिलेगा। ठीक है, 35%। ठीक है, जी ठीक है सर, क्लियर है। ओके। और इसमें जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट और हमें जो सबसे बड़ा एज है वो ये है कि हमें इन बुक्स को रैंक नहीं करना पड़ता, इनके ऊपर रिव्यूज नहीं लाने पड़ते, इनकी प्रमोशंस नहीं करनी पड़ती, इनको डिजिटल मीडिया पे जाके फेसबुक, इंस्टा, गूगल पे हमें इसकी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, हमें इनके एड्स बूस्ट नहीं करने पड़ते, इनकी जो है ऑर्गेनिक सेल जनरेट होती है। हाँ, अगर आप इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल लेना चाह रहे हैं फिर आप इनके ऊपर ऐड रन कर सकते हैं, ऑप्शन अमेज़न इसकी भी देता है। लेकिन अगर आपकी जो जेनेरिक सेल्स आपकी जनरेट हो रही है, जनरल सेल्स आप ले रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप एड्स रन करें। एड्स रन करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, उनके ऊपर पेमेंट्स लगती हैं, वहां पर जो है इंटरेस्ट को टारगेट किया जाता है, लेकिन वो 60 to 70% चांसेस होते हैं कि वो आपका एड सेट वो फ्लॉप हो जाएगा, आपको उसके ऊपर सेल नहीं मिलेगी, इसके अंदर इतनी सक्सेस नहीं आती एड्स के अंदर। इसके अंदर जो जनरल सेल्स आती है वो आपकी ज्यादा ऑथेंटिक होती हैं। ठीक हो गया सर। ओके, किसी का माइंड में कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर है सर। ऑल क्लियर है? हेलो, तो बोल ही जी नहीं सर रहा। क्लियर है। जी सर क्लियर है, क्लियर है। ओके जी सर क्लियर है। ओके भाई, बोल दिया करो ना, मुझे पता हो कि पार्टिसिपेंट हमारे साथ ही हैं, ये ना हो कि आपका माइक वगैरह बंद हो और हमें यहाँ से पता ना लगे, आप बता दिया करें। जी ठीक है सर, ठीक ठीक है सर। ओके ओके, इस काम में हमें जो रिक्वायर है वो रिक्वायर है हमारा टाइम। टाइम हमारा क्या है कि एक बुक को पब्लिश करने के ऊपर हमारा अराउंड 30 मिनट्स लग जाते हैं, एक बुक को रेडी करने में, उसको अमेज़न के ऊपर पब्लिश करने पे। 30 मिनट्स के अंदर एक बुक हमारी एक एवरेज जो है हमारी एक काउंट की जाती है, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप 30 मिनट्स के अंदर आप 5-5 बुक्स भी लगाएंगे, क्योंकि आप एट अ टाइम मल्टीपल बुक्स को अपलोड कर रहे होंगे, पब्लिश कर रहे होंगे। तो होता ये है कि अमेज़न देखता है कि हमने जब नया स्टोर बनाया, नया स्टोर बनाने के बाद हमने इसके ऊपर कितना काम किया। अगर हमने नया स्टोर बनाया, उसके ऊपर हमने 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, या हफ्ता काम किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया और हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे पास सेल्स आए, तो हमारे पास सेल्स नहीं आएंगी। ये सेम एग्जांपल ऐसी है कि हमने एक शॉप ली, शॉप के अंदर हमने कुछ आइटम्स अपने रखे, लेकिन आइटम्स इतने नहीं थे कि कोई कस्टमर आता और उसकी डिमांड पूरी करता। कस्टमर आता है, वो जब ग्रोसरी के लिए कस्टमर आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं उस शॉप में जाऊं जहां पर मुझे सारे आइटम्स, मेरे जनरल आइटम्स या मेरे ग्रोसरी के आइटम्स मुझे सारे वहीं से मिल जाएं, मुझे किसी दूसरी शॉप के ऊपर मूव ना करना पड़े। यही चीज होती है कि आप जितनी ज्यादा बुक्स हमारे स्टोर के ऊपर लिस्टेड होंगी, जितना बड़ा हमारा बुक पॉइंट ये बड़ा बना होगा, उतनी ज्यादा हमारी सेलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक बायर आया, आगे उसने एक बुक को देखा, उसको एक बुक पसंद आई, उस बुक के साथ हमारी दूसरी बुक्स भी ऑटोमेटिकली शो हो रही होती हैं वहां पर। अगर ये बाय डिफॉल्ट अमेज़न का ऑटोमेटिकली ये जो ना मेथड है कि जब किसी सेलर की एक बुक को ओपन किया जाता है तो साथ उसकी साथ जो ऑप्शंस में, अदर ऑप्शंस में बुक जो है चॉइसेस में शो हो रही होती हैं, वो उसी सेलर्स की शो हो रही होती हैं, उसी स्टोर की शो हो रही होती हैं। तो जब बायर जो है उस स्टोर को थोड़ा सा स्क्रॉल करता है तो उसको कोई ना कोई और बुक पसंद आ जाती है, वो जरूर बाय करता है। वो एक जब आता है एक लेने के लिए तो साथ में 2, 3, 4, 5 बाय करके लेके जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे एक ही जगह से सारी बुक्स मिल गई हैं। अगर हमने स्टोर के अंदर बुक्स ही लगाई तो 10, 15, 20 लगा दी और हम अपना काम भी नहीं करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे हमें सेल है, हमें सेल्स नहीं आएंगी, उसमें आप ना मुझे ब्लेम कर सकते हैं ना आप किसी और को ब्लेम कर सकते हैं, वो आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि अमेज़न कहता है कि आपने 3 से 4 माह नए अकाउंट के ऊपर रेगुलर काम करना है। ये हमारा बेसिकली एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप 3 से 4 माह अकाउंट को एक तो होल्ड कर लें, 3 से 4 माह अकाउंट के ऊपर अच्छा सा वर्क करें, डेली 20 से 30 बुक्स को डेली पब्लिश करें और देखिए आपकी सेल्स कैसे जाती है। आपकी फर्स्ट मंथ ही $100 क्रॉस करेगी।
फर्स्ट मंथ आप $100 से ऊपर लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने टाइम देना है, आपने डेली इस पर रेगुलर काम करना है। Amazon ने देखना कि भाई आपने अपनी दुकान का शटर ओपन किया है, अगर शटर ही नहीं ओपन किया, आपका लैपटॉप बंद पड़ा है, तो आपकी सेल नहीं होगी। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये आप इसको नोट करके रख लें। ये आप जो काम करेंगे, आप इसको खुद देखेंगे, आप खुद इसको एनालाइज करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे कि आपने जिस दिन काम नहीं किया होगा, जिस दिन आपने बुक्स को पब्लिश नहीं किया होगा, उस दिन आपकी सेल्स नहीं होगी, उस दिन आपको सेल्स जीरो होगी आपकी। और जिस दिन आपने काम किया होगा, उस दिन आपकी सेल्स का ग्राफ भी ऊपर होगा, आपको सेल्स भी मिलेंगी। तो ये जेन्युइनली चीज है, और ये 100% ऑथेंटिक बात है कि आपने काम करना है तो आपको सेल मिलनी है, आपने काम नहीं किया आपको सेल नहीं मिलनी। ओके ठीक ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ओके। सर ये अब कम मैं से आप कम लोगों जी 3 से 4 में तकरीबन इसको कंटिन्यूसली हमने मतलब पब्लिश करती जी रहनी है बुक्स। जी 3 से 4 माह आपने रेगुलर इस पे काम करना है। किसी दिन नहीं भी काम हुआ डजेंट मैटर, लेकिन आपने 3-4 माह रेगुलर काम करके अमेजोन को दिखाना है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं अमेजोन का फ्री वाला अकाउंट। हमने इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमने कोई इसका प्री प्लान जो है अकाउंट वो बाय नहीं किया, हमने इसका कोई प्रीमियम बाय नहीं किया, हमने इसकी कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं पे की। इस वजह से अमेजोन इस अपने जो है ना इस सेक्शन के ऊपर अपनी नजर बहुत ज्यादा रखता है। ठीक हो उसकी गया। अमेजोन की इसके ऊपर कड़ी नजर होती है कि ये जो फ्री में स्टोर बन रहे हैं, क्या इसके ऊपर काम भी हो रहा है कि नहीं। अगर काम नहीं हो रहा तो समटाइम ऐसा भी हो रहा है, अगर आपका अकाउंट 2-3 माह बंद रह गया, आपने इसको ओपन ही नहीं किया, लॉग इन नहीं किया, अमेजोन आपके उस अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। फर्स्ट टाइम जब टर्मिनेट होगा तो आपको ओपन करने की 1 टाइम की ऑप्शन होगी कि आप फर्स्ट टाइम जब टर्मिनेट होता है आप उसको रिक्वेस्ट करके रीओपन करवा सकते हैं। लेकिन सेकेंड टाइम अगर आपका ब्लॉक या टर्मिनेट हो जाता है तो आप उसको ओपन नहीं करवा सकते, अमेजोन उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। इसलिए सेल्स लेने के लिए ये कंफर्म है और ये मस्ट है कि आपने पहले 3 से 4 माह इस पर डेली रेगुलर काम करना है। और आप फिर देखिएगा, आप 3-4 माह काम करें, उसके बाद फिर काम को बिल्कुल छोड़ दें, आप डेली सिर्फ 2-4 बुक्स लगाएं, घंटा एक टाइम दें, और देखिए आपकी हर माह सेल आपकी $300 $400 का एक अकाउंट जनरेट करेगा। जब आप मल्टीपल आपके अकाउंट्स होंगे तो आप अंदाजा कर लें कि आपको मल्टीपल अकाउंट्स की सेल्स कितनी आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल बताने सर। का मकसद ये है कि भाई अगर ये फ्री में अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसके ऊपर इसको पार्ट टाइम समझ लेना कि यार ये मेरा पार्ट टाइम है, मैं इसको घंटा कर लूँ या 2 घंटे कर लूँ, इसको छोड़ दूँ या किया नहीं किया। नहीं भाई, ये आपका फुल टाइम है, इस पे आप फुल टाइम आप दोगे, आपकी ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी अर्निंग होगी, ये मेरी गारंटी है, ये आप नोट करके लिख लें। अब ठीक हम हो गया चलते सर। हैं आगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने बुक्स किस तरह की इसके ऊपर सेल आउट करनी है। बुक सेल आउट इसके ऊपर करनी है पब्लिक डोमेन्स, लो कंटेंट, नोटबुक्स, कलरिंग बुक्स। अब ये कैसी होती है मैं आपको शो करवाता हूँ। कलरिंग बुक्स ये होती हैं कि ये बच्चों के लिए डिजाइन की जाती हैं। बेसिकली इन बुक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स होती हैं, और ये किंडल नहीं होता, ये जस्ट पेपर बैग होता है। इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स, इमेजेस होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, अल्फाबेटिकली होती हैं, न्यूमेरिकल्स की होती हैं, डिजिट्स की होती हैं, ताकि छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, या 2 to 5 या 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो इसके अंदर ड्राइंग्स करके अपनी एजुकेशन को इंक्रीज करते हैं। जो यूरोप की स्टडी है, यूरोपियंस के जो स्कूल का जो एजुकेशन मेथड है, वो क्या करते हैं, बच्चों को ड्राइंग्स बहुत ज्यादा करवाते हैं, इसलिए इन बुक्स की जो डिमांड्स बहुत ज्यादा होती है। अब ये देखिए, इस बुक की डिमांड इसकी जो सेल है 1467 की रेटिंग के साथ है, मीन ये बुक बहुत अच्छी सेल आउट हो रही है। अब ये देखिए, ये 1237 के साथ है, ये 875 के साथ है, इसके अंदर लो कंटेंट भी है। अब ये भी ड्राइंग बुक है। आपको अगर कोरल ड्रा एडोब आता है तो आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की गूगल से इमेजेस कलेक्ट करें, या अगर आप खुद ड्रा कर सकते हैं ड्रा करें, 30 to 40 पेजेस का आप एक बुक तैयार करें, बना के उसको इसके ऊपर पब्लिश कर दें। उसका किंडल नहीं लगेगा, जस्ट पेपर बैग लगेगा। बताने का मकसद ये है कि जस्ट एक ये टाइप की बुक्स होती हैं। सेकेंडली जो होती है, नोटबुक्स, सॉरी ये मिस हो गया, चलें इसमें शो करवा देना है। ये होती है नोटबुक्स। जैसे हम स्कूल्स के अंदर अपनी
बुक्स लेके जाते हैं, कॉपियाँ लेके जाते हैं बच्चों की, इंग्लिश वाली कॉपी होती है, उर्दू वाली होती है, गिनती वाली होती है, ये सेम वही चीज़ है। जस्ट इसका क्या होता है कि जो बाहर वाला कवर होता है ये डिफरेंट डिजाइन में होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अपनी मर्जी के कवर की जो पिक्चर उनको बुक पसंद आती है उस बुक को वो बाय कर लेते हैं, और अमेजोन क्या करता है कि उसको प्रिंट आउट करके उसको डिलीवर कर देता है। लेकिन ये जो बुक्स हैं इनका काम आपका होगा बिल्कुल एंड में। सबसे पहले जो आपने स्टार लेना है वो लेना है पब्लिक डोमेन बुक्स का। पब्लिक डोमेन बुक्स के लिए आप लोग अपने पास यूआरएल जो है ना सेव कर लें, feedbooks.com। यहाँ पर आएंगे पब्लिक डोमेन पे। पब्लिक डोमेन पे आने के बाद ये जितनी भी बुक्स अब यहाँ पर आ रही हैं, इन बुक्स की जो क्वांटिटी है, अब ये देखें फिक्शंस की हैं, ये सारे नीच हैं। फिक्शन के अंदर ये मेन नीच है, इसके अंदर सब नीच है। ये है शॉर्ट स्टोरीज है, साइंस फिक्शन है, एक्शन एंड एडवेंचर्स है, मिस्ट्री एंड डिटेक्टिव है, फैंटेसी है, रोमांस है, हॉरर है, वेस्टर्न है, हिस्टोरिकल है, लिटरेचर, ये सारी जो है इसके सब नीच है। अब इसमें से जो बुक मिलेंगी ये सारी फ्री है। आपने क्या करना है, यहाँ से बुक को डाउनलोड कर लेना है और इस बुक को एडिट करके आप लोगों ने यूज करना है। अब इसकी एडिटिंग है, जो एडिटिंग है वो हम कल के सेशन में रखेंगे। आज का जो आपका सेशन होगा, एक तो मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया आपको सबको किंडल के बारे में, किंडल की सेलिंग के बारे में, इसकी जो लॉजिक्स हैं और इसकी जो सेल्स चैनल्स हैं वो मैंने आपको बताया। आपका जो करने वाला काम है, जो आपकी असाइनमेंट होगी कल तक की, वो ये है कि आपने feedbooks.com पे जाना है। वहां पर आपने पब्लिक डोमेन को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से बुक्स को डाउनलोड करना है। मैक्सिमम बुक्स को, जितनी बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं उन बुक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है सर। किसी भी सर नीच की इसमें जो है, किसी भी नीच की, किसी भी नीच की, ठीक है। आपको जो नीच पसंद आती है। होता ये है कि बेसिकली जैसे मैं भी इस बुक को जो है डाउनलोड किया है, तो बुक को बेसिकली अमेजोन पे सर्च किया जाता है कि क्या इस बुक की डिमांड है। ठीक है। इस बुक को अभी हम खोल के पहले अमेजोन पे चेक कर लेते हैं कि इस बुक की डिमांड है। अगर इस बुक की डिमांड होगी, इसकी वहां पर सेलिंग होगी। ये पब्लिक डोमेन की वो बुक्स हैं जो ऑलरेडी वहां पर सेल, कोई ना कोई और सेलर भी सेल कर रहा है। हमने वहां पे घुस जाना है, हमने अपने नए कवर के साथ, नई टाइटल के साथ, नई एडिटिंग के साथ हमने अपनी बुक को वहां पे लगा देना है और हमने उनकी सेल्स को तोड़ना है। हम अपनी सेल्स निकालेंगे वहां से। अब ये आ गई है बुक, हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इस बुक की सेल है। हम आ जाते हैं अमेजोन पर और यहाँ पर इस बुक को द आर्ट ऑफ वार को हम सर्च कर लेते हैं। द आर्ट ऑफ वार, इसका जो ऑथर है हम सबसे पहले चेक करेंगे। इसका ऑथर है निकोलो। निकोलो इसका जो है ऑथर है। हम इसको चेक करते हैं कि क्या इसका ऑथर सेम है। नो, इसका बाय सन टीजो है। होता यह है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि जो मुख्तलिफ ऑथर की तरफ से भी पब्लिश की जाती हैं। ठीक है सर। बुक सेम होती है, बुक का टाइटल सेम होता है। काफी सारे बुक्स हैं उनका जो टाइटल सेम आ जाता है, लेकिन उनका जो सब टाइटल होता है वो डिफरेंट होने की वजह से उनको कॉपीराइट्स मिल जाते हैं। अब ये वो बुक नहीं है जिसको हम सर्च आउट कर रहे हैं। हम जो सर्च कर रहे हैं उसका जो ऑथर है वो है निकोलो। हमने दो चीजों को अपना जो है कंपैरिजन करना है। एक बुक का टाइटल, साथ में उसका जो है ऑथर, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए जी। हम यहाँ पे सर्च करेंगे, लेकिन हमें जो है इस बुक के ऊपर द आर्ट ऑफ द वार के ऊपर हमें वो ऑथर नहीं मिला। नहीं मिलने की वजह क्या है कि ये बुक जो है इसकी जो है सेल वहां पर नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट बुक की तरफ जाएंगे। हम नेक्स्ट एक और बुक लेंगे, या हम यहाँ से डाउनलोड करने से पहले ही हम इनको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइटल को कॉपी करके यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। जी, वंडरफुल विजिट, ये आ गई है वंडरफुल विजिट। जो हमारे पास इसका ऑथर है, ऑथर है किधर है जी, जी लाइमन फ्रैंक जो है ना इसका ऑथर है। ये देखें, एल फ्रैंक, एल फ्रैंक, एल फ्रैंक। और ये देखें इनकी सेल्स, देखें, ओ माय गॉड, 2900 की इसकी रेटिंग है। इसकी
जो है 5100 की रेटिंग है इसकी, और यहाँ पर देखें 2900 की। मीन्स ये देखिए कितने सेलर इसको सेल आउट कर रहे हैं, और हर सेलर के पास रिव्यूज हैं, हर सेलर के पास रिव्यूज हैं और वो सेल कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर हमारी बुक भी आ जाएगी, हम इसको एडिट करके ले लेंगे। कवर थे जी, अब ये देखें ना, ये भी दी वंडरफुल विजिट एल फ्रैंक, इसकी 150 की रेटिंग है। हालांकि देखें इसका जो पेपर बैग है वो 7.99 में। यहाँ पर हम देख लेते हैं, और किधर है, ये देखें पेपर बैग, इसका पेपर बैग 8.29 में है। अब ये देखिए ये भी सेल आउट कर रहा है, इसको भी रैंक मिला हुआ है, इसको भी रिव्यूज मिल रहे हैं, ये भी सेल कर रहा है, ये भी सेल कर रहा है, हालांकि दोनों के प्राइसेस डिफरेंट हैं। हम एक और चेक कर लेते हैं, ये देखें यहाँ पर इसका जो पेपर बैग है 9.99 का है, दी वंडरफुल विजिट, और ये स्पॉन्सर भी हुई है, इसके ऊपर ऐड चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर वो रेटिंग ले रहा है, सेल्स भी ले रहा है, इनके टाइटल डिफरेंट है, कवर डिफरेंट है इनके, लेकिन सेल्स ले रहे हैं। ज्यादा प्राइस वाले भी सेल ले रहे हैं, लो प्राइस वाले भी सेल ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी को बुक की बहुत अच्छी सेल हो रही है और अमेजोन उस बुक के ऊपर अपनी बुक बना के बैठ जाएगा, नहीं। वो जस्ट अमेजोन को बीमारी है कि वो अपने जो है होलसेल के अंदर वैसे कहता है कि जिस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा उसको सेल देखता है कि बहुत ज्यादा अच्छी सेलिंग हो रही है, तो अपनी प्रोडक्ट जो लॉन्च करके बैठ जाता है और उसका बाय बॉक्स अपने पास रख लेता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आपकी बुक तब तक सेल आउट होती रहेगी जब तक आपकी बुक के ऊपर कोई बैड रिव्यू ना दे दे। अगर आपकी बुक के ऊपर बैड रिव्यूज आएंगे तब आपकी अमेजोन जो आपकी बुक का रैंक डाउन कर देगी, अदरवाइज आपकी बुक जो है टॉप में रहेगी और सेल होती रहेगी। अब इसने भी स्पॉन्सर किया है, इसने भी स्पॉन्सर किया है, इसने भी स्पॉन्सर किया है। देखिए 3 बुक्स स्पॉन्सर पे चल रही हैं और तीनों सेल्स ले रहे हैं। इसकी सबसे हाईएस्ट सेल है 5154 की। बताने का पर्पज ये है कि आपने इन बुक्स को डाउनलोड करने से पहले इनको न्यू टैब में ओपन कर लेना है, इनकी अमेजोन पे सेलिंग चेक कर लेनी है। जिस बुक की अच्छी सेलिंग है आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है? ठीक हो गया सर। आज का हम लेक्चर यहीं पे क्लोज करेंगे। आज का आपको असाइनमेंट मैंने दे दी है। अगर यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है, किसी को कंफ्यूजन है, तो वो पूछ सकते हैं। हेलो जी सर, वो मैं लेट क्लास ज्वाइन की है मैंने। ओके तो शुरू से मुझे ये वीडियो मिस मुझे हेलो हेलो जी बोलें। ये वीडियो मुझे मिल सकती है जो आपने रिकॉर्ड की है ये सेशन? जी आपको मिल जाएंगे। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। जी थैंक यू। और किसी का कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सर ये जो बुक्स हम पब्लिश करेंगे, जी तो अगर लेट्स सपोज ये जो अब देख किसी लोगों ने एक ही बुक का यानी बस टाइटल वगैरह या ये जो कवर इमेज है ये चेंज करके ना इन लोगों ने अपलोड किया हुआ है, तो जी हमें क्या वो कोई क्लेम वगैरह नहीं आएगा क्या? नहीं, कि जब भाई हम आप लोग हमारी एडिटिंग कर बुक लेते स्ट्रीम हैं, कर रहे एडिटिंग के बाद हमने इस बुक को सेम एज इट इज नहीं लगाना। अगर हम इस बुक को, जैसे ये दी वंडरफुल विजिट है, इसको सेम एज इट इज डाउनलोड करेंगे, ऐसे ही इसको पब्लिश कर देंगे, यही वाला कवर वहाँ पे यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा कि इस बुक को हमने एडिट नहीं किया, इसको एडिट करने वाला कोई और एडिटर, इसका पब्लिशर कोई और है। जब हम बुक को एडिट करेंगे, आपको अगले नेक्स्ट सेशंस के अंदर बताया जाएगा कि बुक को एडिट कैसे किया जाता है, उसको एडिट करके हमने उसके कॉपीराइट हमने अपनी तरफ कैसे खींचने हैं। तब आपकी ना तो बुक ब्लॉक होगी और ना ही आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आएगी और आपकी बुक्स भी सेल आउट होंगी। क्लियर है? जी समझ आ गई है। सर क्या एडिट करेंगे? किसी भाई ने कुछ और पूछना हो? चलें ठीक है जी, हम आज के सेशन को। सर जी एक क्वेश्चन है कि आपने वो बताया ना कि वो जी सर जी आपने बताया ना कि किंडल और वो हार्ड कवर, मतलब जी इन दोनों की जो प्राइसेस है, अब हमने यहाँ से बुक डाउनलोड की फ्री में, ठीक है। जी वहां पे जब हमने मतलब टाइटल और उसका सारा वो एडिट करके वहां पे अपलोड कर दिया, जी ठीक है, वो फिर जो हमने वहां पे प्राइस लगाना है उसका कुछ परसेंटेज वो अमेजोन चार्ज करेगा, अपना कमीशन चार्ज करेगा हमसे, और उसका बाकी वो हमें देगा। वो पूरा वो उसका कैलकुलेटर होगा जिसपे हमने उसको कैलकुलेट किया। जी जी वहाँ पे उसकी जब पब्लिश हम करते हैं तो वहाँ पर उसका कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली आता है। वहाँ पर हम जितनी प्राइस पुट करेंगे उसका 65% अमेजोन खुद रखेगी, 35% हमें पे करेगी। ठीक हो गया सर।
ठीक हो ठीक है। ठीक है ब्रदर, आज का हम सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिएगा। कल इंशाल्लाह ठीक 7:30 बजे हम दोबारा अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट लेंगे। किसी को कोई भी इशू हो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।